So, class today our topic is reproduction in plants. Basically हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं अपना, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देख लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज मेड बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली होती क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेक न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक जो है वो पेरेंट है वो अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल्स सब बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की बात करें, मैंगो ट्रीज हैं, अगर उससे नया मैंगो ट्री हम बना रहे हैं, न्यू मैंगो ट्रीज हम ग्रो कर रहे हैं, दैट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर एक ह्यूमंस हैं, उनके चाइल्ड है या बेबीज हैं, तो वो रिप्रोडक्शन से ही न्यू आगे जो है वो बेबीज होते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब ये क्या है, बेसिकली होती दोनों रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन दोनों में जो है वो रिप्रोडक्शन ही रही है, दोनों में इंडिविजुअल्स ही बना रहे हैं, अपने जैसे नई जनरेशन को ही बना रहे हैं, लेकिन मेथड्स डिफरेंट है। एक है एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, नो मेल एंड फीमेल पार्ट्स इंक्लूडेड, ठीक है। एसेक्सुअल में जो है वो मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, जस्ट वन इंडिविजुअल या वन लिविंग थिंग से ही जो है वो न्यू बेबी जो है वो या न्यू जनरेशन जो है वो बन जाती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। या ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें जो है वो एक प्लांट होता है, उसी से नया पौधा निकल आता है, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो है वो दोनों ज्वाइन होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है हमें न्यू जनरेशन के लिए, ओके। जैसे कि अब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो अब हम प्लांट्स में देख लेते हैं प्रोसेस के। प्लांट्स में जो है वो तो आपको पता है, जो एसेक्सुअल होगी वो एक सिंपल प्लांट होगा, उससे नया प्लांट निकल आएगा, सीड से निकल आएगा, ठीक है। अब जो सेक्सुअल प्लांट्स में होती है वो किस तरह से होती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस डिटेल से कर लेते हैं। बेसिकली जो प्लांट होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है, फ्लावर आप लोगों ने देखे होंगे, फ्लावर तो हर प्लांट में होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये ब्यूटी के लिए होते हैं, ये जस्ट ब्यूटी के लिए नहीं होते, यही प्लांट्स के जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यही प्लांट में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करवाते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊँ ना, ये फ्लावर मैंने ड्रॉ किया हुआ, अंदर से फ्लावर को अगर हम जूम करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको वन बाय वन इसके पार्ट्स के बारे में गाइड करूंगी ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे, हाउ हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अगर हम एक फ्लावर को देखें ना, तो सबसे पहले फ्लावर में जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, अगर आप उसको पकड़े, आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी हुई होगी, तो उसको हम कहते हैं पेडिकल या स्टॉक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास आते हैं सेपल्स। सेपल्स लीफ लाइक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट आप उनके नेम्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ये नेम्स किस पार्ट का कौन सा नेम है। उसके बाद जो ये वाले हमारे पास आ रहे हैं ना फ्लावर्स, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। ये जो कलरफुल्स होते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स के हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब ये हमें चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन अगर हम फ्लावर्स को अंदर से देखें ना, तो अंदर में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ, इस पोर्शन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना पहले वो क्वेश्चन को क्लियर कर लें, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, सबसे पहले ये जो सर्कुलर चीज़ बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्यूब आ रही है ना आपके पास, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। उसके बाद ये जो बाहर सर्कुलर सी चीज़ बनी हुई है, बाहर वाली चीज़ को हम बोलते हैं ओवरी, और जो अंदर है एक और सर्कल, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। अब इनका क्या पर्पस है, ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये अभी मैं आपको जब अंडरस्टैंडिंग दूंगी ना, आपके सारे ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारी चीजें मिलकर हम इनको कहते हैं पिस्टल। ये फीमेल पार्ट है, एक प्लांट में जो फ्लावर है उसके अंदर ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम मेल पार्ट्स को देख लेते हैं। ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं, जो पहले जो थ्रेड है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो हेड सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं एंथर। फिलामेंट और एंथर मिलके जो है वो मेल पार्ट बनाते हैं प्लांट में, फ्लावर के अंदर, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्टेमन। जिससे फीमेल पार्ट ये सारे मिलके पिस्टल बनाते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल पार्ट, और इस तरह स्टेमन जो है वो प्लांट का मेल पार्ट होता है। ये दोनों चीजें फ्लावर के अंदर होती है, ठीक है। इस तरफ आपके पास स्टेमन होता है, इस तरफ आपके पास पिस्टल होता है, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये आपके पास बना हुआ मेल पार्ट, ये एंथर है और ये फिलामेंट। एंथर के अंदर ना पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स का क्या मतलब है, पोलन ग्रेन्स ना जैसे सीड्स होते हैं ना, ऐसे बारीक बारीक से छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं, ये एंथर्स के अंदर बनते हैं, एंथर मेल पार्ट के अंदर बनते हैं। ये एंथर के अंदर से निकल के यहाँ से फीमेल पार्ट
ये स्टिग्मा के अंदर जाएगा, स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगा, ये ऐसे नीचे, और स्टाइल जो है वो इस पोलन ग्रेन को जो आपके पास एंथर से आया है उसको नीचे ओवरी में पहुंचाएगा, ओवरी के बाद ओव्यूल में आएगा, जब ओव्यूल में आ जाएगा यहाँ पर आपकी ऑलरेडी ये फीमेल पार्ट है और यहाँ से मेल पार्ट आ गया, तो यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग होगी, जब ज्वाइनिंग होगी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन होगी तो उससे नया प्लांट निकलता है। अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली नया प्लांट तो नहीं बनेगा, यहाँ पर एक फ्रूट आपका बन जाएगा, एक फ्रूट या एक जो है वो वेजिटेबल यहाँ पर आपकी बनेगी। जैसा कि अगर हम देखें मैंगो ट्री, अब यहाँ से मैंगो यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन आया फीमेल पार्ट में, यहाँ से गुजर के स्टाइल सिग्मा ओवरी में से गुजर के यहाँ पर आया, यहाँ पर आके एंथर की और यहाँ पर इनकी फ्यूजन हुई और यहाँ पर एक आपका पूरा मैंगो बन गया। ठीक है, ये जो ओवरी है ये आपका मैंगो बन जाएगा यहाँ पर, और ये जो अंदर वाला ओव्यूल है ये आपका अंदर सीड बन जाएगा, जो गुठली होती है मैंगो की। ठीक है, अब उस गुठली को या उस सीड को हम जब मैंगो को यहाँ से लेंगे तो उससे हम नया प्लांट आगे फर्दर जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। बेसिकली हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे, मेल पार्ट को देखा, फीमेल पार्ट को देखा। अब मेल और फीमेल पार्ट का क्या पर्पस था, इन दोनों के होने से आपके फ्लावर में, आपके प्लांट में फ्रूट या वेजिटेबल्स ग्रो होती है। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो प्लांट है वो फ्रूट आपको नहीं देगा और आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, इंसेक्ट्स के जरिए भी आते हैं, कोई इंसेक्ट आके बैठते हैं तो कोई यहाँ से पोलन ग्रेन उठा के यहाँ पर ले आता है, या फिर ये विंड वगैरह के जरिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपके जो है वो पार्ट्स यहाँ पर राइट आउट किए हुए, इनके फंक्शंस भी आगे आपको यहाँ पर टाइप किए हुए, आप लोग इनको रीड करेंगे, अपनी बुक से रीडिंग करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर अगर किसी भी पार्ट की किसी भी यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे इसके बारे में पूछ लेंगे। ठीक है।